स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल नीलिमास लाइफ में। मैंने रील्स में एक थॉट शेयर किया था। अगर अपनों के बीच रिश्तों में हारना पड़ जाए तो उस हार को आप खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि उसी हार में आपकी पूरी जीत और जीवन की सारी खुशियाँ समाई हुई हैं। तो उस पर मुझे एक कमेंट आया कि अगर रिश्तों में कोई धोखा दे तब क्या करें। और मुझे ये बहुत ही गंभीर प्रश्न लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूँ इस पर। आज की डेट में जब से मोबाइल आ गया है तब से मैं देख रही हूँ ना कि रिश्तों में बेवफाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा भारतीय संस्कार रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन आज मोबाइल की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और इस विषय पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से और जिन्होंने मुझे ये प्रश्न किया था उनको मैं आंसर के रूप में ये वीडियो बनाकर उनके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि उन्हें इस वीडियो के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है, और ऐसी जब परिस्थिति आ जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जीवन साथी को दोनों को ही एक दूसरे से उस विषय पर फ्री होकर बात ज़रूर करना चाहिए। अगर जो बेवफाई कर रहा है वो कोशिश नहीं कर रहा है तो दूसरा कोशिश कर ले बात करने की, और बातचीत के द्वारा ही समस्या का हल होता है। अगर बातचीत के बाद भी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने दिल की गहराई में जाकर खुद को देखना शुरू कीजिए कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। ये देखना भी ज़रूरी है। कई बार हम सामने वाले की गलती तो देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को हमेशा ही नज़रअंदाज करते हैं, है ना। तो आप देखें कि कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, या आपका व्यवहार ऐसा तो नहीं है जिससे आपका जीवन साथी खुश नहीं है या उसे कोई तकलीफ़ है ना। तो सबसे पहले आप इन बातों को जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इंसान जो है ना गलत रास्ते पर सिर्फ 3 परिस्थितियों में जाता है। पहली परिस्थिति वो होती है कि जब इंसान अपने आसपास, अपने घर में, अपने बड़ों के बीच जो परिस्थितियाँ देखता है, या जो भी उसे तकलीफ़ मिलती है, या जो भी वो विचारों को सुनता है, बातों को सुनता है, उसके आधार पर वो परिस्थिति बस वो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि बेवफाई ही सही है, गलत रास्ते पे जाना ही सही है, दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे उसके मन में ये बातें गहराई से बैठ जाती है, और परिस्थिति के कारण वह बुरे विचारों के साथ बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। तो एक इंसान ऐसा होता है जो परिस्थिति बस बेवफाई करता है। दूसरा इंसान वह होता है जो अपने मन को नियंत्रण में ना कर पाने की वजह से और लालच में नासमझी के कारण आ जाने की वजह से बेवफाई करता है या फिर गलत रास्ते पर चल पड़ता है, ठीक है। और तीसरा वो होता है ना जो मूल स्वभाव में अपने साथ ये सब लेकर आता है। मूल स्वभाव अर्थात जब जन्म से उसे जो विचार वो लेकर आया है, चाहे वो पिछले जन्म का हो या फिर वो पिछले जन्म का हो सकता है, और दूसरा माता पिता से जेनेटिकली जो उसे विचार मिलते हैं, ये एक मूल स्वभाव होता है। और ये मूल स्वभाव जो होता है ना
वो इतना पक्का होता है, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता है कि आप भूला मतलब बाहर से सीखा हुआ कोई भी अच्छाई और बुराई को भूल सकते हो, लेकिन मूल स्वभाव स्वतः ही वापस लौट ही आता है। मतलब आप मूल स्वभाव को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक स्वयं आप उस पर कठिन परिश्रम ना करें। तो ये 3 परिस्थितियाँ होती है जिससे इंसान बेवफाई करता है या गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो हमारे भारतीय संस्कार में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार विवाह हुआ तो हमें उसे पूरी तरह निभाना ही है, पूरी ज़िंदगी निभानी ही है। अगर एक गलत रास्ते पर चल गया है तो दूसरा अपना धैर्य और साहस बनाए रखे, नफ़रत ना करें, दुखी ना हो, चिढ़े नहीं, क्योंकि वो ऐसा करके स्वयं को तकलीफ़ देगा और उसे अपने आप को तकलीफ़ देना नहीं है। देखो दुनिया में दुख क्यों होता है? दुख तब होता है जब ये सारी चीज़ों को जो नश्वर है ना, हम आप सब एक समय के बाद चले जाएंगे, नश्वर है हम उम्र भर तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, है ना। तो ये सब कुछ नश्वर है और मैं कहती हूँ ना कि हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। तो अगर आपका जीवन साथी आपके साथ बेवफाई कर रहा है ना, तो आप उसे प्यार से और भरोसे के साथ पूरे दिल से जीतने की कोशिश करें। किसी भी इंसान को नफ़रत से ठीक नहीं किया जा सकता। और ये जो 2 इंसान होते हैं ना, पहला जो परिस्थिति बस बेवफाई का रास्ता अपना लिया और दूसरा वो जो अपने मन में नियंत्रण ना रख पाने की वजह से नासमझी में, लालच में आकर गलत रास्ते पर आ गया है। तो इन दोनों को अपने प्यार और भरोसे से सही रास्ते पर लाना आसान है, संभव है, बहुत ही आसान है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है जिसने मूल स्वभाव में ये सब लेकर आया है, जिसका मूल स्वभाव ही हो गया है ये सब करना, गलत रास्ते पर चलना, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करनी होगी। हाँ, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये संभव है, ये आप कर सकते हैं। हाँ, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो कि स्वयं ही ये सोचने लगेगा कि मुझे सही रास्ते पर चलना चाहिए। एक बात और है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक वह स्वयं ना चाहे। तो आप उसे अपने प्यार और भरोसे से विवश कर दीजिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका कोई अपना या जीवन साथी अगर गलत रास्ते पर चला गया है तो उसके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है या उसे छोड़ने का मन नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कार की परंपरा रही है कि रिश्तों को निभाना ही है और ये सही भी है। हम पश्चिमी सभ्यता की ओर आज जा रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। हम उसे गलत तरीके से ले रहे हैं कि नहीं, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो हम क्यों रहें उसके साथ, हम उसे, जबकि हमारी भारतीय परंपरा ये सिखाती कि हम उसे अच्छा बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। और मैं कहती हूँ ना कि अगर अच्छे कार्य को आप कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो। और आप अगर अपने साथ उसमें ईश्वर को शामिल कर लें, है ना, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपका जो भी इष्ट देव है, आप उस कार्य के साथ उनको अपने साथ ले लें, फिर तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए रिश्तों को तोड़ने की बजाय जोड़ने का प्रयास करें, और यही हमारी भारतीय सभ्यता है। आप दुखी होकर कोई गलत कदम ना उठाएं कि हाँ इसने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
आपका भरोसा टूट गया है, तो उसकी गहराई में ना चले जाएं कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं अब क्या करूं। ऐसा करने से आप बीमार हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो अपना धैर्य और साहस बनाए रखना है। आपका प्यार सच्चा है ना, आप सही रास्ते पर चल रहे हो ना, तो आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। और आपको, अगर आपका जीवन साथी बेवफाई कर रहा है, तो आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है कि हाँ वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। नहीं, आपको उससे सही रास्ते पर लाने के लिए पूरे दिल से प्रयास करना है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता है। मैं कह रही हूँ ना, परिस्थितिवश और लालच में आकर अपने मन को नियंत्रण ना कर पाने की वजह से और अपने मूल स्वभाव में ये सब चीज़ें पहले से जो आ जाती है, उसकी वजह से ही इंसान गलत रास्ते पर जाता है। हर इंसान को मित्रता की भाव से देखना शुरू कीजिए, अपनेपन के भाव से देखना शुरू कीजिए। और ये सारी चीज़ें नश्वर है, ये भी मान लीजिए। और आपको सही अपना जो जीवन है उसको सार्थक बनाना है, उसे गंवाना नहीं है, उसे अपने अच्छे कार्य में लगाना है। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है तो आपको उस इंसान को सुधारने के लिए एक अच्छा कार्य मिला है। आप सोचिए कि ईश्वर ने आपको कितना बड़ा कार्य दिया है कि एक गलत रास्ते पर जाने वाले इंसान को आपको सही रास्ते पर लाना है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी, है ना। तो आप कोशिश तो कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, 100% गारंटी है उस इंसान को स्वयं ही आत्मग्लानि होगी और वो खुद ही आपके सच्चे प्यार की तरफ खींचा चला आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर रिश्तों में धोखा मिले, है ना, जैसे मैंने कहा, मैंने ये जो रील्स डाला था कि रिश्तों में हार जाना ही आपकी जीत है और आपकी ज़िंदगी भर की सारी खुशियाँ इसी में समाई हैं, तो ये बिल्कुल सच है। कठिन परिस्थिति आई है तो वो भी चले जाएगी। तो आप इस पर कार्य ज़रूर करें और प्रयास ज़रूर करें उस इंसान को सुधारने का, है ना। हार ना माने, हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जब आप किसी कार्य को ईश्वर के साथ मिलकर करते हैं ना, तो हार आपको मानना ही नहीं है, दुखी होना ही नहीं है, पूरे दिल से प्रयास करना है। फिर देखिए आपकी जीत कैसे हो ही जाएगी, है ना। तो आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अगर आपको इस तरह की कोई भी जीवन के किसी भी परिस्थिति में कोई भी तकलीफ़ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और आपके जीवन में आए दुख से लड़ने के लिए आपको हिम्मत मिले और आपको सफलता भी मिले। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपनी इन बातों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ लोगों के मन में जो गलत भावनाएं हैं वो दूर हो सके और ज्ञान के साथ वो अपना जीवन जी सके, समझदारी के साथ अपना जीवन जी सके। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को देखा।